नमस्कार। आज इस एग्जाम के बारे में बात करने वाला हूँ, उसका नाम है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप और इसको हम बोलते हैं NMS। आइए इस एग्जाम के बारे में जानते हैं और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट हमें मिलने वाली है। ये एग्जामिनेशन जो था इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं, जो डिप्राइव सेक्शन है, उनको इंकरेज करना स्टडीज़ के लिए, और इसलिए इस एग्जामिनेशन को क्लास 8th में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और एवरी ईयर करीब 1 लाख बच्चों को इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है और इस स्कॉलरशिप को कैसे दिया जाता है, क्या क्राइटेरिया होगा, ये भी हम देखते हैं। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इनकम क्राइटेरिया, यानी कि पेरेंटल इनकम शुड नॉट बी मोर देन 3,50,000 रुपीज़ होनी चाहिए, पर एनम होनी चाहिए, तब जाके ये अवार्ड मिलेगा। कंडक्टिंग बॉडी जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी, जो एग्जाम जो होता है वो इसको कराता है। स्कॉलरशिप अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो स्कॉलरशिप अमाउंट जो है 12,000 रुपये पर मंथ है, पर एनम सॉरी, यानी कि 1,000 रुपीज़ पर मंथ, 12,000 रुपये साल का मिलता है और ये टिल 12 तक मिलता है, यानी कि बच्चे को 4 साल में 12K से मल्टीप्लाई करिए 48,000 रुपीज़ मिलता है। 48,000 रुपीज़ बच्चे को 4 साल में मिलता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स, बहुत सारे क्या, सारे प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं और यही इस एग्ज़ाम का एक नेगेटिव फैक्टर भी है। तो एक बच्चे को 48,000 रुपीज़ का अवार्ड मिलता है, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी बहुत ही अलग है। देखिए इसकी एलिजिबिलिटी, स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन क्लास 8 वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, और पेरेंटल इनकम शुड नॉट बी मोर देन 3,50,000, यानी कि बिल्कुल डिसएडवांटेज सेक्शन को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, और हु आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ स्टूडेंट्स ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल्स ये नहीं कर सकते, और प्राइवेट स्कूल्स वाले बच्चे भी नहीं कर सकते इसको एग्जाम को। इनफैक्ट अगर आप रेजिडेंशियल स्कूल्स में रह रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, जहाँ पर बोर्डिंग लॉजिंग दे रहा है, वो भी नहीं कर सकते, यानी कि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को ये एग्जाम देना अलाउड ही नहीं है। इसमें कितनी स्कॉलरशिप, मैं आपको एक अंदाजा लगाता हूँ, 1 लाख बच्चों को 12,000 रुपये साल की स्कॉलरशिप, इतना बड़ा अमाउंट है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए, वो भी उन बच्चों के लिए जिनकी फैमिली इनकम 3 लाख, 3.5 लाख रुपए से कम हो। नाउ दिस इज वेयर आई फाइंड देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस प्रोग्राम, बिकॉज ये प्रोग्राम एक अज्यूम करके चलता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उन सबकी फैमिली इनकम ज़्यादा होती है। अगर इसको हम बोलते हैं नेशनल मीन्स कम मेरिट एग्जाम, तो मीन्स का मतलब है कि जिसके भी कम लिमिटेड मीन्स हो, तो जरूरी नहीं कि जिसके जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो ही उन्हीं की फैमिली इनकम कम हो। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, अपने जैसे तैसे अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिली इनकम कम हो, उन लोगों को इस एग्जाम से ही वंचित किया जा रहा है। तो इस एग्जाम का जो पर्पज है वो अपने आप में बहुत डिफिटिंग पर्पज है, लेकिन एग्जाम है। हम यहाँ पर बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न की, यहाँ पर बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न की। अगर बात करें तो मेंटल एबिलिटी के 90 क्वेश्चन होते हैं, सेट के भी 90 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और ड्यूरेशन 90 मिनट्स होती है इस एग्जाम की। मेंटलिटी टेस्ट 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक मेंटलिटी टेस्ट होता है, एक स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। मेंटलिटी टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो पैटर्न रिकग्निशन के ऊपर तो होते ही, साथ में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, हिंदी प्रोफिशिएंसी के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, और स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, जो भी 7th और 8th में पढ़ाया गया उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। पेपर पैटर्न की बात कर और डिटेल में बात कर लेते हैं पाई चार्ट से। तो मैथ में 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन हिंदी के, 45 क्वेश्चन मैथ के, और सेट की बात करें तो साइंस के 35 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 35 क्वेश्चन और मैथ्स के 20 क्वेश्चन। टोटल पेपर पैटर्न ये होता है इसका। क्वालिफाइंग मार्क्स 40% मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, और उनके लिए ST SC के लिए 32% मार्क्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली 2 साल पहले तक इसमें जितनी स्कॉलरशिप्स थी उतने तो बच्चे भी अप्लाई नहीं करते थे इसमें। अगर 1 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी, मुझे मालूम है आज भी, मैं जब आज से 3 साल पुराना डेटा देख रहा था, 2017-2018 का डेटा देख रहा था, तो राजस्थान में करीब 5,500 बच्चे को ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी, लेकिन इतनी तो एप्लीकेंट्स भी नहीं थी। बिकॉज पहली चीज़ है, ये एग्जाम को इन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, जबकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे के साथ ये एक मुझे लगता है बहुत बड़ा इंजस्टिस है, बहुत बड़ा अन्याय है प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ कि उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती कि इस एग्जाम में बैठ सके। अगर हम बोलते हैं मीन्स कम मेरिट है, तो मीन्स तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के भी कम है,
उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फैमिली इनकम कम होगी, और मेरिट, उन बच्चों में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे, उनको इस एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी से क्यों महरूम किया जाता है? क्या ऐसा तो नहीं है कि ये एग्जाम सरकारी स्कूल को भरने का एक तरीका हो? जो सरकारी स्कूल खाली जा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा के दौर में टिक नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को उनके स्कूलों को भरने का एक तरीका है। आइए हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्कॉलरशिप किस स्टेट से मिली है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा डेटा है ये, कितनी ज्यादा स्कॉलरशिप किस स्टेट से मिली है, आप देख सकते हैं। अगर मैं यहां पर बात करता हूं आंध्र प्रदेश की 4080 सीट्स, बिहार की बात करता हूं मैं, बिहार है 4th नंबर पे 5400 सीट्स। अगर मैं हरियाणा की बात करता हूं, गुजरात की बात करता हूं तो 5000 सीट्स, हरियाणा की बात करता हूं 2037 सीट्स, और मैं अगर महाराष्ट्र की बात करता हूं तो 11000। इतने बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। पर बार बार मेरा क्वेश्चन वही है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को इससे एग्जाम किया जाता है, अलाउ नहीं किया जाता। राजस्थान में 5470, और 3 साल पहले तक, 4 साल पहले तक ये पोजीशन थी कि अगर बच्चे ने फॉर्म भर दिया और उसने कट ऑफ क्रॉस कर ली तो पक्का है कि उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मेरिट तो बहुत बार की बात है। हाउ टू अप्लाई? आई एम सो सॉरी, मैं अगर आप प्राइवेट स्कूल के बच्चे हो तो ये सरकार ने आपको इसके लिए एलिजिबल ही नहीं किया हुआ कि आप अप्लाई कर सकें। ये नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप है, इसका आगे और लिख देना चाहिए, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप ओनली फॉर द गवर्नमेंट स्कूल्स, ओनली फॉर द गवर्नमेंट स्टूडेंट्स। तो ये नेशनल मीन्स कम मेरिट का बहुत एक लिमिटेड डेफिनेशन वाला एग्जाम है, ठीक है, और आपको अपने स्कूल के थ्रू इसको पोर्टल को इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और ये स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ जाएगी सीधा। हमारा एक इनिशिएटिव है करियर क्लब, तो जो बच्चे, जिन पेरेंट्स को इन सब एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हमारे पोर्टल पे जाके इन सब एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और करियर क्लब का पर्पज यही है कि आपको पुराने एग्जाम्स के जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सबके PYQs अवेलेबल कराना, मॉक पेपर्स अवेलेबल कराना, साथ साथ में एग्जाम अवेयरनेस के ऊपर हम बात करते हैं, प्रीवियस ईयर की पेपर्स के बारे में बात करते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट के बारे में बात करते हैं, वीडियो लेक्चर्स हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, स्टडी मटेरियल हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, करियर गाइडेंस एंड मोटिवेशन सेशन बच्चों के होते रहते हैं, ताकि बच्चा कौन से एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है, कैसे तैयारी करनी है, एग्जाम डेट्स अलर्ट्स बच्चों को मिलती रहती है, और वाइवा क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। आप घर पे रह के कैसे अपने बच्चे के अकेडमिक ऑडिट कर सकते हैं, इसके लिए हमने वाइवा क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं बच्चों को। सो दैट्स ऑल। फिर लेकिन लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप में हमें, अगर हमने डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए बनाया है, तो व्हाई नॉट इंक्लूड द प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स आल्सो। थैंक यू।